वियतनाम में आज भी विशाल हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, जहां पर भगवान शिव, विष्णु, गणेश और ब्रह्मा की खंडित मूर्तियां दिखती हैं। ये मंदिर विशाल परिसर में फैले आज भी खड़े हैं। बस उनके खंडहर ही बाकी बचे हैं, जो ये बताते हैं कि एक जमाने में वियतनाम में हिंदू धर्म से प्रेरित संस्कृति फली फूली। हिंदू राजाओं ने वहां पर राज किया, मंदिर खड़े किए। पहाड़ों के बीच एक विशाल मंदिर परिसर के अवशेष अब यूनेस्को हेरिटेज बन चुका है। नाम है माई सर। दुनिया भर के हजारों टूरिस्ट इसको देखने आते हैं और इसकी वास्तुकला को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। यहाँ एक ऐसा खास शिवलिंग भी मौजूद है जो दुनिया में शायद ही कहीं हो। वियतनाम का इतिहास बताता है कि वियतनाम में 4वीं से 13वीं सदी तक हिंदू राजाओं ने राज किया। इसे चंपा साम्राज्य कहा जाता था। तब यहाँ हिंदू संस्कृति काफी समृद्ध थी। ये साम्राज्य हिंदू भारतीय देवी देवताओं से गहराई से जुड़ा था। शिव की खूब पूजा होती थी। इस मंदिर परिसर में जगह जगह फैले शिवलिंग इसे बताते हैं कि हिंदू राजाओं ने चंपा साम्राज्य की स्थापना की। दरअसल पहाड़ों और नदी के आसपास हिंदू राजाओं ने चंपा साम्राज्य की स्थापना की। इस जगह को यानी माइसन को अपनी धार्मिक और राजनीतिक राजधानी बनाया। इसे साम्राज्य को 192 ईस्वी के लगभग राजा भद्रवर्मन ने स्थापित किया। इन्हें चंपा राजा कहा जाता है। चंपा राजाओं ने भारतीय संस्कृति से गहरा प्रभाव ग्रहण किया। ये राज खुद को भद्रवर्मन, हरिवर्मन और विक्रमवर्मन जैसे संस्कृत नामों से पुकारते थे। संस्कृत यहाँ की भाषा थी। उन्होंने भारत के देवताओं, विशेषकर भगवान शिव, विष्णु और कृष्ण की पूजा को राज्य धर्म का रूप दिया। वियतनाम में हिंदू मंदिर माइसन का प्रवेश द्वार ये बहुत खूबसूरत प्रकृति के बीच है। सदियों पहले बनाए गए इन हिंदू मंदिरों के अब केवल अवशेष ही बचे हैं। इन्हें 1999 में यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल कर लिया। माइसन के ज्यादातर मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, जिन्हें भद्रेश्वर अर्थात राजा का देवता कहा जाता था। ये परंपरा तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय शैव मंदिरों और आंध्र प्रदेश की वास्तुकला से प्रेरित थी। मंदिरों में शिवलिंग, नंदी और त्रिमूर्ति मिली, जो ये जाहिर करती हैं कि वियतनाम में करीब 10 सदी पहले तक हिंदू धर्म था और उसके धार्मिक रीति रिवाज थे। पहाड़ों के बीच बसे माइसन के शिव मंदिरों को इस तरह से बनाया गया था कि सुबह की पहली किरणें पूरब दिशा की ओर से खुले मंदिर द्वारों से होकर शिवलिंग पर पड़े। मेरू पर्वत की तरह बने थे मंदिर। माइसन के मंदिरों का आकार और प्रतीकवाद भारतीय मेरू पर्वत का प्रतीक लगता है। मेरू पर्वत पर हिंदू देवताओं का पौराणिक निवास माना जाता है। मंदिर लाल ईंटों से बना है। इन शिखराकर मंदिरों में हिंदू मिथकों के दृश्य अंकित है, जिनमें विष्णु के अवतार, अप्सराएं और युद्ध के दृश्य दिखते हैं। इन मंदिरों में ईंटों को बिना किसी गारे के जोड़ा गया। उन्हें सजाने के लिए बलुए पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई। माइसन की खुदाई में मिली अनेक संस्कृति अभिलेख पट्टिकाएं ही बताती हैं कि चंपा राजाओं ने संस्कृत को धार्मिक और प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया। इन अभिलेखों में हिंदू पूजा विधि, राजाओं की दानशीलता और देवताओं के नामों का उल्लेख है, जैसे महेश्वर, नारायण, लक्ष्मी। माइसन केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वियतनाम की भूमि पर भारत वियतनाम के सांस्कृतिक मिलन का साक्ष्य भी है, जो ये जाहिर करता है कि सदियों पहले कैसे इस देश के भारत से रिश्ते थे। भारत से आए राजाओं ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत से लगातार यहाँ पर व्यापार होता था। ये भी नजर आता है कि किस तरह भारत से हजारों मील दूर चंपा साम्राज्य ने भारतीय हिंदू विचार, वास्तु परंपरा और शिल्पकला को विकसित किया। भारत ने इस जगह के संरक्षण में वियतनाम की मदद की। इस हेरिटेज स्थल पर लगे बोर्ड ये भी जाहिर करते हैं। वियतनाम का ये माइसन हेरिटेज वहाँ के क्वांग नाम प्रांत के दुई फू कम्यून और दुई सुएन जिले में है। ये एक विशाल खूबसूरत प्राकृतिक परिसर है, जिसे यूनेस्को ने 1999 में हेरिटेज टैग दिया। ये जगह पहाड़ों और जंगलों के बीच खूबसूरत घाटी में स्थित है। यहाँ तक जाने का सफर बहुत ही ज्यादा मनमोहक रहता है। ये घाटी करीब 2 किलोमीटर चौड़ी है, 2 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, जिससे इसे प्राकृतिक रूप से एक पवित्र और सुरक्षित स्थल का रूप मिला है। इसके चारों ओर रिंग की तरह के पहाड़ है और एक नदी थी, वो नदी जो बीच से बहती थी, जिसके किनारे कभी एक खूबसूरत मंदिर परिसर था। वियतनाम के प्रसिद्ध टूरिस्ट शहर दानांग से इसकी दूरी करीब 68 से 70 किलोमीटर दूर है। तो ऐतिहासिक शहर होई एन से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूरी है। आराम से 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पहुंचा जाता है। वियतनाम की यूनेस्को हेरिटेज माइसन हिंदू मंदिर में जगह जगह शिवलिंग मिले। इस स्थल को कई युद्धों में भारी नुकसान हुआ। खासकर वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी बमबारी में मंदिर परिसर के अंदर कई मंदिर नष्ट हो गए। भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ के कई मंदिर समूहों के संरक्षण का काम पूरा किया।
भारत ने इसके पुनर्निर्माण, संरक्षण और रखरखाव के लिए करीब 4.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता दी। ये जगह प्राचीन हिंदू चंपा साम्राज्य का धार्मिक केंद्र थी, जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म पर आधारित थी। 10वीं से 19वीं शताब्दी के बीच चंपा पर वियतनामी साम्राज्य दे वियत ने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया, जिससे चंपा जातीय समूह और उनकी सांस्कृतिक पहचान हाशिए पर चली गई। चूंकि इस पूरे एरिया में अमेरिकी वायुसेना ने काफी बम गिराए थे, लिहाजा उन बम अवशेषों के निपटान का काम अभी भी जारी है। नदी बगल में होने से बाढ़, नमी और क्षरण भी संरक्षण के लिए चुनौती बने रहते हैं। माइसन हेरिटेज साइट में सालाना 40,000 से 50,000 पर्यटक यहाँ आते हैं। हालांकि ये संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रही है। पर्यटक मुख्य रूप से मध्य वियतनाम की प्राचीन चंपा संस्कृति और हिंदू मंदिर वास्तुकला का अनुभव करने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों को जानने, समझने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।